जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निश्चय सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस, स्पेशल बिहार जीके और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और जो भी साथी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए बैच आपको दिख रहा है, किस प्रकार ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके इस पर आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना या फिर डी दामोदर परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सोन परियोजना। ये बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। गंडक परियोजना की बात करें तो भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सोन परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए, 12 अक्टूबर 2005 को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पारित किया गया था कब? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था ये एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा बैच में। तो कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही जवाब है चाइना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है चाइना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कपास उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है? तो चाइना, और नंबर 2 पर भारत। गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है? तो इसमें ब्राजील आता है, और नंबर 2 पर भारत। तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 चाइना है, भारत दूसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, 2 नंबर पर अमेरिका है। और चाय उत्पादन में जो भारत है दूसरे स्थान पर है, चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है। आगे देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला सफल कारखाना कहाँ पर खोला गया? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर बैच में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जर्मनी में खोला गया। ठीक है, जर्मनी में खोला गया। अगर आपसे पूछे कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो चीन था। ठीक है, और भारत में पूछे पहला सफल कारखाना कहाँ पर खोला गया इसका? तो याद रखिएगा, इसका खोला गया था कहाँ पर? तो लखनऊ में 1879 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बताइए। तो साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछे
इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर आपसे पूछे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है। देवदास पुस्तक के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? सरोजनी नायडू। ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए, सब कुछ लिखा मिलेगा। आगे देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो साथियों, शिव सुंदरम जलप्रपात की बात करें, ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। किस नदी पर है? तो वराही नदी पर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर आपसे पूछे गरसुप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शिव सुंदरम जलप्रपात पूछे, कावेरी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। आगे देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? क्लास का समय है रात 8 बजे से, तो इसे आप लोग ध्यान रखें। तो ये है अधिक सिंचाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चल आगे देखिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? बताइए। तो ये क्रेटर झील का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे विश्व की विशालतम क्रेटर झील कौन सा है? तो याद रखिएगा टोबा झील। टोबा झील ये कहाँ पर है? तो सुमात्रा इंडोनेशिया में है टोबा झील। ठीक है। अगर आपसे पूछे लैगून झील का उदाहरण भारत में, तो याद रखिएगा चिल्का झील। चिल्का झील ये लैगून झील का उदाहरण है और ये भारत में ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख डैश के उदाहरण है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो है विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जो कि भारत में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है बिहार का जनसंख्या घनत्व। ठीक है। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? ये व्हाट्सएप नंबर लिखकर आप लोग रख लीजिए। क्लास खत्म होते ही आपको मैसेज कर देना है कि सर इस एग्जाम के लिए हमको नोट्स चाहिए। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है ये दिया गया 1971 में। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये दिया गया था नारा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान, और दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? बताइए। तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है? सीनेट। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है?
ये क्वेश्चन तो कई बार आपको बता चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोकतंत्र को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है? तो अपना भारत को है, याद रखिएगा, अपना भारत को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? तो कई बार बता चुके हैं, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछे तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। मनीला में किसका मुख्यालय है? तो ADB का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लंदन में किसका मुख्यालय है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कई बार बता चुके हैं, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सैटेलाइट फोन से, ठीक है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछे मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर पूछे कर्नाटक में। गिर नेशनल पार्क पूछे गुजरात में। सभी को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत, विकल्प के हिसाब से। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से भारत। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बताइए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हुआ था कब? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कब? 1969 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये देता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। इसमें आपका कौन कौन सा आता है? परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा। ठीक है, ये सब आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, ये आता है द्वितीयक में। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब आता है प्राथमिक में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है बताइए? इसका सही जवाब है बानो मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये कर्नाटक के निवासी है। चीन और किस देश के मध्य गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास चाइना और कंबोडिया के बीच किया गया। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसाराय चू किस राज्य में स्थापित किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। आगे आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही जवाब है गयाजी किया है। क्या है? गयाजी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है विश्व में 2025 में? तो याद रखिएगा 5। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है 5। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन है? हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा बताइए? तो कोई जो विलयन है वह कौन सा विलयन होगा? तो ये होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक के बजाय टिन का लेप होता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर। आधुनिक आवर्त सारणी में चैल्कोजेंस को किस समूह में रखा गया है? इसे भी आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, समूह नंबर 16 में रखा गया है। ठीक है, समूह 17 की बात करें, इसमें हाइड्रोजन को रखा गया है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब आता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए, कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके माध्यम से आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, लार का पीएच मान 6.2 से 8 दिया हुआ है, लार का पीएच मान। ठीक है, ये आपका गलत है। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच है, ये आपका सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 9 दिया है, ये भी गलत है। तो केवल यहाँ पर 2 वाला ही सही है, शुद्ध रक्त का पीएच मान। बाकी लार का पीएच मान ये गलत दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा केवल 2। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी पारितंत्र में अपघटक का क्या कार्य है बताइए? तो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में बदलना, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, अपघटक में आपका बैक्टीरिया, कवक ये सब आता है। कोलीफॉर्म क्या है बताइए? तो जीवाणुओं का एक वर्ग जो मानव की आंत में पाया जाता है, इसको याद कर लीजिए, कोलीफॉर्म। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन और उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं किस विधि द्वारा संपन्न होती है? एक कोशिकीय जीवों में आपको बताना है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, तो इसमें जो श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया है ये विसरण द्वारा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन, देखिए विसरण द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? कौन सा उत्तक है जो पशु उत्तक नहीं है बताइए इसमें से? तो आपने पढ़ा होगा मेरिस्मेटिक उत्तक, ये पशु उत्तक नहीं है, ये पादप उत्तक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हिस्टोलॉजी। और उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विंचट ने किया था, याद रखिएगा, विंचट ने। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे बताइए? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, राजकुमारी अमृता कौर या अमृत कौर। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? अफजल खान। ठीक है, अफजल खान। आगे बढ़ते हैं। 38, कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर
म्यांमार के साथ स्थित है? तो ये है पूर्वांचल पर्वत, ठीक है, या पूर्वी पर्वत बोला जाता है, जो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर हिमालय की एक क्या है, ये श्रृंखला है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। उपराष्ट्रपति को सौंपता है आर्टिकल 56 के तहत। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं किस काल की है, बताइए। तो मौर्य साम्राज्य काल की है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइए। तो इसका सही जवाब है 25 साल। जिस प्रकार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, उसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, ठीक है। जिस प्रकार राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, उसी प्रकार विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। क्या बुग्याल? तो यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं, बताइए। तो बुग्याल क्या है, ध्यान रखिएगा, हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। और ये किस राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में। और ह्वेनसांग की पुस्तक है CU की। ये पुस्तक किसकी है? ह्वेनसांग की। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है, बताइए। तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत 28 राज्यों और डैश संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। तो भारत में 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान के अनुसार 2020 से पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता था 2020 से पहले? तो याद रखिएगा 2 सदस्यों को, लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? देखिए, दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी काराकोरम रेंज। दूसरा ऑप्शन राइट है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। मार्मुगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा है किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा ऑप्शन राइट है। इनको वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से इसका आंसर आपको बताना है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए, जिनको भी
इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आपको बता देते हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है, फिर इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑल कोर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। सबसे नीचे आ जाना है, देखिए लिखा है बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल। इसी बैच में आपको क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ आपको दिया जाएगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिए।